तो भाई कॉनर मैग्रेगर का फाइट वीक चल रहा हो और उसमें हबीब की डिस्कशन ना हो, रिपोर्टर्स यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर से हबीब के ऊपर रिएक्शन ना ले, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। इसीलिए कॉनर मैग्रेगर ने अपने फाइट वीक के इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर ने हबीब के बारे में सारी चीज़ें बोली हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई कॉनर मैग्रेगर का फाइनली फाइट वीक स्टार्ट हो चुका है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सिर्फ 3 दिन बाद यहाँ पे संडे आने वाला है और यहाँ पर 12 जुलाई को कॉनर मैग्रेगर वर्सेस मैक्स हॉलोवे की फाइट होने वाली है। 5.5 साल बाद कॉनर मैग्रेगर यहाँ पर वापस आ रहा है UFC के अंदर। अब फाइट वीक से पहले काफी सारे इंटरव्यूज दिए यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर ने और उन्हीं में से एक इंटरव्यू में उसने हबीब के बारे में पूरा रैंट करा है। ऑब्वियसली भाई जितनी कॉनर और हबीब के बीच में यहाँ पर एनिमोसिटी है, फाइट 8 साल पहले हुई थी और आज भी ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और कोई भी इनसे क्वेश्चंस पूछता है एक दूसरे के बारे में तो ऑब्वियसली एक बड़ा रैंट निकल के आता है दोनों की तरफ से। और भाइयों कॉनर मैग्रेगर ने यहाँ पर वापस से हबीब नुरमागोमेडोव के बारे में यहाँ पर क्रिटिसिज्म करा है और उनका बेसिकली ऐसा कहना है, जैसा मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, कि कॉनर ऐसा मानते हैं कि हबीब करेजियस फाइटर है ही नहीं, उसने बस एक सेट पीस ऑफ अपोनेंट से फाइट करा। कॉनर ने ये बात भी करी जो कि हबीब की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म मानी जाती है। कॉनर का कहना है कि उसने UFC में सिर्फ 13 फाइट्स करी और नाम चीन से सिर्फ 3 ही बंदे फाइट करे और उसमें से एक खुद कॉनर मैग्रेगर था और इनसे फाइट करने के बाद वो रिटायर हो गया। उसने अपनी कैरियर में कभी भी कोई एफर्ट नहीं डाला, किसी वेट क्लास के ऊपर जाके फाइट नहीं करा। लास्ट के कुछ फाइट्स के अंदर हबीब ने ना ही कोई नॉकडाउन नॉकआउट वगैरह स्कोर नहीं करा और काफी बोरिंग काइंड ऑफ फाइटिंग स्टाइल एग्जिबिट करा। अब इसके बाद भाई रिपोर्टर ने यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर को ये बोला कि हबीब नुरमागोमेडोव चाहे कैसा भी हो लेकिन वो कभी हारा नहीं था, वो अनडिफीटेड था। तो उसके ऊपर भी कॉनर मैग्रेगर ने यही चीज बोली कि यहाँ पर भले वो हारा ना हो लेकिन उसके स्टार्टिंग के जो अपोनेंट्स थे वो 0-0 रिकॉर्ड लेके आ रहे थे। मतलब वो बंदा कभी प्रोफेशनली फाइट नहीं किया था, वो हबीब नुरमागोमेडोव के यहाँ पर अपोनेंट्स के लिस्ट में रहे। और स्टार्टिंग की 15-16 फाइट जो हबीब नुरमागोमेडोव ने लड़ी वो काफी लो क्वालिटी फाइटर्स के अगेंस्ट थी, जिनके पास एक प्रोफेशनल रिकॉर्ड नहीं था, 0-0 रिकॉर्ड था या उनके लॉसेस ज्यादा थे एज कंपेयर टू विक्ट्रीज। और इसीलिए हबीब यहाँ पर इतने लंबे टाइम तक अनडिफीटेड रह पाए क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारे लो लेवल फाइटर्स से फाइट करी। और फिर फाइनल चीज यहां पर कॉनर मैग्रेगर ने यही बोली कि हबीब चाहे कितना भी अच्छा हो, आज के टाइम पर वो स्पोर्ट्स छोड़ के चला गया, भाग गया स्पोर्ट्स से। जो भी उसको डिफिकल्टीज फेस हुई उसने उसको फेस नहीं करा, उसने स्पोर्ट्स को ही क्विट कर दिया। वेरस कॉनर मैग्रेगर आज भी यहां पर फैंस के लिए, लव ऑफ द गेम के लिए, मार्शल आर्ट्स की रिस्पेक्ट के लिए आज भी कंपीट कर रहा है और आज भी हाईएस्ट ऑफ द लेवल्स पे कंपीट कर रहा है। ऐसे यहां पे कॉनर मैग्रेगर ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब ऑब्वियसली भाइयों ऐसे स्टेटमेंट सुन के हबीब की फैंस की तरफ से बहुत ज्यादा बैकलैश आया। जो लोग हबीब को सपोर्ट करते हैं वो तो फुल फायर यहां पर हो चुके हैं। अब मुझे तो भाइयों समझ नहीं आता कि ये इतनी लंबी एंडलेस डिबेट है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता ये जो रिपोर्टर्स हैं, मैं यहां पर कॉनर के काफी सारे इंटरव्यूज वगैरह देख रहा हूं, कोई ढंग के क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहा है कॉनर से, सब हबीब के बारे में पूछ रहे हैं। काफी सारे बंदे यहां पर उसकी फाइट के बारे में पता कर सकते थे। इस फाइट वीक में स्पेसिफिकली देख सकते हो कॉनर की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है, किसके अगेंस्ट कुछ ट्रेनिंग फुटेजेस, स्पारिंग फुटेजेस बहुत कम है। रिपोर्टर्स इनको एग्जिबिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहां पर निकलवा सकते हैं कॉनर मैग्रेगर से। रेसलिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि वो रेसलिंग यूज करेगा, मैक्स की वीकनेस निकल के आई है, लेकिन ये सारी चीजें कोई पूछ नहीं रहा है। सीधा पूछ के रहे आपका हबीब के बारे में क्या सोचना है। लिटरली एक इंटरव्यू में तो बंदा पूछ रहा है आपकी फर्स्ट फाइट कब थी, जब आप ऑक्टागन से भी बाहर फाइट करते थे तब आपकी फर्स्ट फाइट क्या आपको याद है? मतलब भाई इतनी पॉइंटलेस चीज उस बंदे से जाके पूछोगे कि हबीब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है तो वो तो बुरी चीजें ही बोलेगा। सिमिलरली हबीब के बारे में हबीब से जाके आज पूछोगे कि आपका कॉनर के ऊपर क्या व्यू है तो उसने ऑलरेडी 1000 बुरी चीजें कॉनर के बारे में बोल रखी है। तो यही सारी चीजें निकल के आएंगी भाइयों, कोई एक दूसरे की तारीफ नहीं करने वाला है। और अगर आज भी आप सब इन्हीं डिबेट्स में पड़े रहते हो तो आप एक्चुअल में फाइट्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे। मुझे तो इसकी बहुत पॉइंटलेस डिबेट्स लगती है भाइयों। मुझे समझ नहीं आता लोगों के पास इतना टाइम कैसे है कि वो किसी और को कमेंट सेक्शन में कन्विंस करने के लिए इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे हैं। अब रही बात भाई की जो कॉनर मैग्रेगर ने स्टेटमेंट्स दिए, ऑब्वियसली मैं खुद कॉनर का बहुत बड़ा फैन हूं, इस फाइट के लिए बहुत लुकअप कर रहा हूं, बट बहुत सारी चीजें इसमें गलत है। ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसने बोली कि हबीब ने सिर्फ UFC के अंदर 13 फाइट्स करी है। भाई 13 फाइट्स भी कम नहीं होती है और उसमें सिर्फ 3 नामचीन नाम है, ये भी चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 लोगों को उसने हराया उसको हरा तो दिया ना, जस्टिन गेची, डस्टिन पोरियर, कॉनर मैग्रेगर, खुद उसमें से एक लॉस है हबीब नुरमागोमेडोव को। तो ये तो जो काउंटर दिया जाता है, खुद कॉनर जो ये काउंटर दे रहा है, ये काउंट नहीं होता। कॉनर को खुद भी उसने डोमिनेट करके हराया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिनिश वाली बात करी कि उस हबीब ने कोई फिनिश नहीं करा, तो कॉनर को फिनिश ही तो करा था। फिर कॉनर मैग्रेगर ने ये भी कहा कि हबीब नुरमागोमेडोव अपने नीज से ऊपर तो किक भी नहीं कर पाती, ये क्या मार्शल आर्ट्स कर रहा है। I mean, भाई कॉनर वो रेसलर है, ही इज अ रेसलर, दैट इज व्हाट ही इज सपोज टू डू, ही इज नॉट सपोज टू किक। मतलब किकिंग वाला जो गेम है वो कराटे लेवल फाइटर, किक बॉक्सर्स वगैरह करेंगे। एक रेसलर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वो खतरनाक किक्स मारे, ऐसे हाई किक्स वगैरह मारे, विल किक मार रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट भाइयों, जो यहाँ पर थी पॉइंट की हबीब ने किसी नामचीन फाइटर से फाइट नहीं करा। ऑब्वियसली भाइयों हबीब का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे यूएफसी के अंदर भी सही इंप्रेसिव रिकॉर्ड है। आप देखो एडसन बारबोजा से इसने फाइट करी है, जबकि एडसन बारबोजा उस समय काफी प्राइम वाला फाइटर माना जाता था। फिर हफाइल डोस आंजोस से फाइट करी थी। हफाइल डोस आंजोस हबीब से फाइट करने से पहले 5 फाइट की विन स्ट्रीक पे था, हबीब से हारा, टाइटल जीत गया, फिर एक विन स्ट्रीक पे गया। तो आप समझ सकते हो प्राइम में उसने हफाइल डोस एंजोस को हरा दिया। फिर भाइयों माइकल जॉनसन को हराया, जिसने उस टाइम पर डस्टिन पोरियर को नॉकआउट कर दिया था। तो ऑब्वियसली भाइयों नाम बहुत सारे हैं। हाँ, कैजुअल फैंस जो हैं, जो कि एकदम बहुत मेन स्ट्रीम में देखते हैं, सिर्फ ओकेजनली एमएमए देखते हैं, उनको सिर्फ 3 नाम पता होंगे। ये सिर्फ कॉनर ही पता होगा एज हबीब का अपोनेंट, बट एक्चुअल में हबीब ने यूएफसी के अंदर काफी सारी फाइट्स लड़ी और हाई लेवल फाइट्स लड़ी। अब ये चीज थी कि हबीब खुद भी इंजर्ड हो गया था, काफी टाइम तक वो अपने कैरियर में इंजर्ड रहा, इसी के कारण उसका टाइटल शॉट भी डिले हुआ। ये सारी चीजें यहां पर प्ले आउट हुई थी उस तरीके से। बाकी रही बात कॉनर की, ये सारी चीजें सही है जो उसने स्टेटमेंट दिया कि जो अर्ली के अपोनेंट्स थे यहां पर हबीब नुरमागोमेडोव की, वो हाई लेवल अपोनेंट्स नहीं थे। जो पहले की 13, 14, 15 फाइट्स थी वो किसी हाई लेवल अपोनेंट के अगेंस्ट या हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुई थी, बट देन अगेन वो रिकॉर्ड में ही काउंट होती है। बॉक्सिंग के अंदर भी काफी सारी स्टैट पैडिंग करी जाती है, तो सिमिलर तरीके से हबीब ने भी स्टैट पैडिंग करी है अपनी ढंग से। फिर जो दूसरी चीज यहां पर कॉनर मैग्रेगर की सही है कि हबीब ने कोई वेट क्लास ऊपर नहीं करा या कोई नए वेट क्लास में जाके अपने आप को टेस्ट नहीं करा। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली बहुत सारा पोटेंशियल था जो हबीब नुरमागोमेडोव ने एक्सप्लोर नहीं करा। अब उसके पीछे उनके खुद के पर्सनल रीजंस थे। उनके फादर की अनटाइमली डेथ हो गई कोविड के कारण। फिर उनकी मदर ने ये डिसीजन लिया कि वो नहीं चाहती थी हबीब यहाँ पर कंपीट करे ऑक्टागन के अंदर, और उन्होंने अपनी लाइफ को चूज करा, अपनी पर्सनल लाइफ को चूज करा एज कंपेयर टू ऑक्टागन। ये सारी चीजें अब देखिए भाइयों, ये एक फाइटर की पर्सनल चॉइस है कि वो और फाइट करना चाहता है। कॉनर मैग्रेगर को हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो फैंस के लिए आज भी फाइट कर रहा है जबकि उसको फाइट करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। वी रियली अप्रिशिएट, बट एट द सेम टाइम हम हबीब को ये स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते कि उसने अपने लिए डिसीजन लिया, उसने अपना पर्सनल डिसीजन लिया कि अब वो फाइट नहीं करना चाहता। किसी को हम जबरदस्ती फोर्स करके फाइट नहीं करवा सकते अनटिल अनलेस उसको इसकी जरूरत हो। तो भाइयों मेरे को जितना समझाना था आप सबको मैंने समझा दिया है। मुझे पता है मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टा स्टोरीज पे भी सारी चीजें डिस्कस करी थी। कुछ बंदे मुझे हबीब का हार्डकोर फैन समझते हैं, कुछ बंदे मुझे कॉनर का हार्डकोर फैन समझते हैं, बट रियलिटी भाइयों यही है कि आपको हर चीजों को उसके हिसाब से ही देखना है। अगर हबीब की रियलिटी है कि वो एक बहुत डोमिनेंट फाइटर था, उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत डोमिनेंट था, तो भाई वो डोमिनेंट था, उसको अब ये नहीं बोल सकते कि वो किक्स नहीं मारता था। अब एक रेसलर किक नहीं मारेगा, जो चीज जैसी है उसको एक्सेप्ट करो। एट द सेम टाइम यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर बहुत ग्रेट चैंपियन है, डबल चैंपियन रह चुका है। उसने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें जीती हैं, अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं, जो कि किसी और फाइटर ने, इवन हबीब ने भी कभी कोशिश नहीं करी। डबल चैंपियन वो कभी नहीं बन पाए। तो ये सारी चीजें कॉनर के फेवर में है। तो दोनों की जो चीजें हैं, किसी को भी अंडरमाइन मत करो, किसी को भी वो मत दिखाओ कि ये उससे कम है, उससे ज्यादा है। और भाई अगर दिखा भी रहे हो तो इतनी बुरी तरीके से कमेंट सेक्शन में लड़ाई भी मत करो भाई। डिस्कशन हो सकता है, कोई हेल्दी डिबेट हो सकती है। आपस में डिस्कशन करने के लिए आप सब किसी एक दूसरे के रिलीजन, किसी की माँ बहन की गालियां बकना जरूरी नहीं है। नॉर्मल तरीके से भी डिस्कशन कर सकते हो। अब पर्सनली भाइयों मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। अभी तक जितने भी कॉनर मैग्रेगर के इंटरव्यूज हुए हैं, थोड़े बढ़िया इंटरव्यूज होते हैं तो हाइप भी बहुत बढ़िया आती है। कॉनर मैग्रेगर थोड़ी और इनसाइट्स बताता है, और जिस तरीके का वो ट्रैश टॉकर है, जिस तरीके की वो बातें कर सकता है, बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरव्यूज यहाँ पे निकाले जा सकते थे। इनफैक्ट जो लास्ट फाइट थी उसके अंदर क्या तगड़े इंटरव्यूज हुए थे कॉनर मैग्रेगर के। तो आई होप कि मीडिया डे पे अच्छे इंटरव्यूज निकल के आए, या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप सबको टाइमिंग बता देता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भाइयों UFC 329 की 10 जुलाई को सुबह 8:30 बजे होने वाली है। जो प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेन चीज जो यहां पर होता है, जिसमें कॉनर मैग्रेगर यहां पर कुछ ट्रैश टॉक कर सकता है, उसमें 4 फाइटर्स यहां पर होने वाले हैं। कॉनर मैग्रेगर, पैडी पिम्बलेट,
मैक्स हॉलोवे और बेनॉइट सेंट डेनिस यहाँ पर होने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो ये जरूर से इसको अटेंड करना। 10 जुलाई सुबह 8:30 बजे ये होने वाला है। ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली सारे लोग उस टाइम तक उठ ही जाएंगे, या जो लेट उठते हैं वो एक दिन थोड़ा जल्दी उठ जाना और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर लेना। बाकी आप सबको अपडेट करना है कि आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। अभी भी देखता हूं बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कैसे देखना है, कहां पे देखना है, डेट एंड टाइमिंग्स के बारे में। मीडिया डे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी चीजों का अपडेट आप सबको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सबको यूएफसी फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है तो वो भी आप सब टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। टिल देन भाइयों, आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।